जी मैं मुकद्दस, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप अपना सेशन कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, मुझे कोई कंफर्म कर दे कि स्क्रीन शो हो रही है। जी जी बिल्कुल हो रही है। चले, सही हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वाई पीपल डू नॉट ज्वाइन इन नेटवर्क मार्केटिंग। लोग आपसे नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं ज्वाइन होते? ठीक है, आप क्यों ना कामयाब होते हैं? ठीक है, आप कामयाब क्यों नहीं हो पाते? कुछ लोग इसी रीजन से इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं, और ऐसे काफी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? उनकी क्या मिस्टेक्स होती हैं जिस वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाते? तो सबसे पहली चीज ये कि आप जब भी किसी भी न्यू क्लाइंट से कन्वर्सेशन करते हैं, तो आप उसकी नीड को फाइंड करें। जैसे कि फाइंड अ नीड एंड फिल इट, कि उसका जरूरत क्या है, वो इस बिजनेस को क्यों करना चाहता है, किस लिए करना चाहता है। ठीक है, अगर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इस टाइम पे कोई बंदा कोई भी काम कर रहा है, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसकी उसके पीछे कोई ना कोई जरूरत है जिस वजह से वो जॉब कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली के अखराजात को पूरा करना है। ठीक है, अपना घर चलाना है, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है। ठीक है, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसकी अम्मी अबू, उसका एक पूरा घर। ठीक है, वो उसके लिए जॉब कर रहा है। ठीक है, उसकी एक नीड है, और जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसने उसकी नीड को पूरा कर दिया है, फिल कर दिया है। कैसे? उसको जॉब देके वो वहां पर, उसकी जरूरत है जॉब, और अगले उसकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है कि अब आपके पास कोई पर्सन आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप उसकी जो है ना नीड को आइडेंटिफाई करें कि भाई वो किस वजह से इस बिजनेस को करना चाहता है, पार्ट टाइम काम को क्यों स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, आप उससे बातों बातों में पूछें कि भाई आप क्या काम करते हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है वो इसीलिए कर रहा होगा कि भाई मैं अपनी पॉकेट मनी इससे निकाल सकूं। फिर भी आप उससे पूछें कि भाई आप स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं क्या। तो थोड़ा सा आप उनसे गपशप करें। ठीक है, वो फिर आपको खुद बता देंगे कि भाई मेरी ये जरूरत है जिस वजह से मैं काम करना चाहता हूँ। कुछ लोग, ठीक है, आप पहले लोगों बंदे से कन्वर्सेशन करें, पर्सन से, नेक्स्ट पर्सन से कन्वर्सेशन करें, उससे पूछें कि भाई आपका क्या ऐसी चीज है। ये नहीं कि डायरेक्ट ही आपने उससे पूछ लेना है कि भैया आप क्यों करना चाहते हो। ठीक है, इससे भी अगला जो है ना आपको कभी भी अपनी जरूरत नहीं बताएगा। आप उसे बातों बातों में पूछो, भैया आप क्या करते हो, पहले क्या करते थे, आज से पहले क्या किया, ये वो। ठीक है, अब आपने उसकी जरूरत को जब पकड़ लिया ना, फिर आप उसको इजीली इसका बिजनेस प्लान दोगे तो वो इजीली आपको स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, आपने फिर जब उसकी जरूरत को पकड़ लिया, फिर आपने अपना बिजनेस प्लान देना है। और फिर आपने साथ साथ ये कहना है कि भाई अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो अगर आप पॉकेट मनी यहाँ से अपनी लेना चाहते हो या अपनी पूरी करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आप इतना टाइम काम करोगे, इस तरह काम करोगे तो आप अपनी इस जरूरत को यहाँ से पूरा कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई मतलब जॉब होल्डर बंदा है, ठीक है, वो आप उसे कहो कि भाई आप यहाँ पे 2 से 3 घंटे काम करके या 4 से 5 घंटे काम करके जो है ना आप अपनी यहाँ से जो आपके थोड़े बहुत अखराजात नहीं पूरे हो पा रहे वो आप यहाँ से पूरे कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपने उनको बताना है कि उनका जो है ना नीड, उसको आपने बार बार बीच में कन्वर्जेशन के ऐड करना है, ताकि उसे पता हो कि यार मेरी ये जरूरत है और मैं यहाँ से पूरी कर सकता हूँ। उसके माइंड में ये बात चले बार बार, आप इस चीज का जिक्र करें। ठीक है, तो आपने इस तरह लोगों की जो है ना नीड को आइडेंटिफाई करना है, और फिर उनको बातों बातों में ही बताना है, डायरेक्ट नहीं बताना। ठीक है, बातों बातों में ही। सही हो गया। तो ये है हमारा एक पॉइंट, इसको भी आपने जो है ना नोट करना है। और उसके बाद डुप्लीकेशन। ठीक है, अब देखें, एक पर्सन का जो है ना वो ख्वाब है कि मैंने 1,000 का नेटवर्क बनाना है। ठीक है, उसने एक सोच बनाई हुई है इस बिजनेस में कि मैंने 1,000 का नेटवर्क बनाना है, और वो काम कैसे कर रहा है? वो डेली 1 या 2 बंदों को बिजनेस प्लान दे रहा है। ठीक है, अगर फर्ज कर लें वो एक बंदे को बिजनेस प्लान दे रहा है, और अब आप सोचें कि एक बंदे को जब वो बिजनेस प्लान दे रहा है तो 1,000 बंदों का नेटवर्क बनाते हुए उसे कितना टाइम लगेगा? उसको 1,000 दिन लग जाएंगे। तो ये बहुत लंबा टाइम है, बहुत अरसा इसमें लग जाएगा। तो अगर वही बंदा इस चीज को छोड़े और एक दिन के अंदर 300 से 400 को बिजनेस प्लान दे, या 200 से 300 बंदों को बिजनेस प्लान दे, तो वो कितने कम टाइम में, मतलब अ, 1 साल के अंदर भी अपना 1,000 का नेटवर्क बना सकता है। ठीक है, अगर वो डेली बेसिस काम करता है, डेली मतलब 100 से 200 300 400 लोगों को बिजनेस प्लान दे रहा है, देन अगर वो एक एक को देता रहेगा तो फिर उसका नेटवर्क बहुत बहुत लंबे अरसे में बनेगा और बहुत मुश्किल से बनेगा, क्योंकि एक बंदे को बिजनेस प्लान देना अक्लमंदी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
तो ये चीज है कि अगर आप लोगों का नेटवर्क की आप लोगों ने नेटवर्क बनाना है और इतना बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो इसके लिए आपको डेली 300 से 400 लोगों से कन्वर्सेशन करनी है, उनको अपना बिजनेस प्लान देना है। देन ही आप इतना नेटवर्क बना सकते हो। अगर आप एक एक बंदे को देते रहोगे तो फिर आपका नेटवर्क कभी भी नहीं बन सकता, और इतना बड़ा नेटवर्क तो कभी भी नहीं बन सकता। तो कोशिश करनी है कि आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस प्लान दें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ना अप्रोच किया करें। सही है। अब ये आपकी सोच हो कि मैंने 1000 का नेटवर्क बनाना है और आप बंदों को प्लान दे रहे हो एक, तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं कि बस वो एक बंदे को भी, दो बंदों को बिजनेस प्लान देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये भी होता है कि वो एक से दो बंदों को बिजनेस प्लान देते हैं, वो उनसे नहीं अग्री होते, ठीक है, वो उन्हें नहीं समझ आती उनके, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि बस ठीक है हमसे नहीं हो रहा, मैम हमसे तो बिजनेस नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा। देखिए, पहली चीज ये कि आप कभी भी एक से दो बंदों को बिजनेस प्लान देंगे, उसमें से एक भी एग्री नहीं होगा, क्योंकि दो बंदों को या तीन बंदों को बिजनेस प्लान देना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, किसी भी फील्ड की बात कर लें, तो उसके अंदर आपको कम से कम भी जो है ना पूरे के पूरे 100 डेज लगातार उसके अंदर मेहनत करें, और उसके अंदर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, 100 दिन आप लगातार मेहनत करो और उसके बाद आपको रिजल्ट्स ना मिले, देन आप किसी और फील्ड की तरफ जाओ। बट अगर आपको 100 दिन के अंदर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको उस फील्ड में काम करना चाहिए, आप उसमें कर सकते हो। और 100 डेज का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें से सिर्फ एक दो दिन काम किया, ठीक है, तीसरे दिन फिर आप जो है ना हफ्ते के लिए सो गए, फिर उसके बाद आपने काम किया, ऐसे काम नहीं चलता। आपने अगर एक बिजनेस को स्टार्ट लिया ना, अगर आपने मेटाफोर्स का स्टार्टअप लिया हुआ है, ठीक है, आप उसके अंदर 100 डेज लगातार मेहनत करो, लर्निंग्स लो, ठीक है, स्टार्ट में आपको लर्निंग्स लेनी पड़ती हैं, फिर उस पर प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करो, करते रहो करते रहो। आप लिख लो कि भाई मैंने इस दिन से काम स्टार्ट किया, अब मैं इस इतने दिन मैंने कंप्लीट काम करना है, 100 डेज मैंने कंप्लीट इस पे काम करना है, मुझे रिजल्ट्स ना मिला देन मैं किसी और की तरफ जाऊंगा। आप लोग क्या करते हैं, 10 दिन करते हैं या 5 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसा काम नहीं चलता। ठीक है। अब अभी जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट्स है ना यहाँ पे, मैं उनसे यही कहूंगी कि आप जो है ना, आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया, आप लगातार इसके अंदर 100 डेज के अंदर मेहनत करो, आपको रिजल्ट्स ना मिले देन आप इस सिस्टम को स्किप करो, उससे पहले नहीं करो। और 100 डेज आप लगातार मेहनत करो, डेली पहले सीखो, उसके बाद डेली मेहनत करो। जितने भी लोगों को अपने बिजनेस प्लान देना है, स्टार्ट से आप 100 मेंबर से कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है, फिर 200 300 डेली। पिछले दिन से ज्यादा मेहनत आपने अगले दिन करनी है। आपने पिछले दिन मेहनत की है 100, तो अगले दिन आप कोशिश करो 150, फिर अगले दिन कोशिश करो 200। इस तरह आपका नेटवर्क भी बनेगा। और ये जो है ना, ये मैंने खुद फार्मूला जो है अपने एक मेंबर पे अप्लाई किया हुआ है, उससे नेटवर्क नहीं बनता था, वो काफी प्लेटफॉर्म से छोड़ के आया था, ईबीएल, इकोनेक्स और न जाने कितने प्लेटफॉर्म से ना, उसमें नेटवर्क नहीं बना था। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा है पहले, तो उसने ज्वाइन करके 3 महीने के लिए छोड़ दिया सिस्टम को। उसके बाद जाके मुझे कहता है कि मैम मेरा नेटवर्क नहीं बन रहा। मैंने कहा आपने कितने टाइम मेहनत किया? मैंने 2 3 दिन। मैंने कहा ऐसे नेटवर्क नहीं बनता, सबसे पहले आप लर्निंग्स लो, उसके बाद आप स्टार्ट लो। और टोटल 100 डेज का ही मैंने उसको कहा था, और उसकी जो है ना 3rd मंथ के अंदर ही उसकी ज्वाइनिंग आना शुरू हो गई थी। तो फिर आप खुद देखें कि यार उसने मेहनत की है, फॉलो किया है, तो नेटवर्क बनना शुरू हो गया। यही चीज है आप लोगों ने भी करनी है। ये काफी ज्यादा मिस्टेक्स यहाँ पर लोग करते बात को नहीं समझते, तो इससे भी वो क्या नाम है जो है ना वो बिल्कुल भी आपके साथ नहीं स्टार्टअप करता, ठीक है, वो आपको जस्ट ब्लॉक करके चला जाता है। और अगर आप किसी पर्सन के पास जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखो कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अब देखो, उस पर्सन का इंटरेस्ट उसकी किसी भी ऑफर्स में नहीं था, उसकी किसी भी चीज में नहीं था, ठीक है। इसमें क्या नाम है, जो मैंने एग्जांपल दिया है, इससे ये चीज वाजह होती है कि उस पर्सन का जो था इंटरेस्ट, वो उसकी किसी भी चीज में नहीं था। इस तरह ही जब आपके पास पर्सन आता है या आप किसी पर्सन के पास जाते हो, तो आप उसका इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो, यार उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो इस काम को करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता। आप उसको ऐसे ही सब कुछ शेयर कर दो, वीडियोस ये वो, तो वो कभी भी आपका स्टार्ट नहीं। आप सबसे पहले उसके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अगर वो आपसे बिजनेस के अबाउट पूछ रहा है, अगर वो कह रहा है कि मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए, मैं करना चाहता हूँ, तो आप उसको प्रोवाइड करो। अगर आपके पास, जब तक आपने उसका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई नहीं किया, आपको पता नहीं है कि वो किस चीज में इंटरेस्ट है, तो तब तक आप उसको कभी भी अपने साथ ज्वाइन नहीं करवा सकते। तो ठीक है, ये चीज भी आपने गौर करनी है कि आपने उसका देखना है कि किस चीज में इंटरेस्ट है।
ठीक है। और रिप्लाई जो है ना, आप कोशिश किया करें कि टाइमली किया करें, क्योंकि इस तरह भी कुछ लोगों का जो होता है ना, वो दिमाग वैसे ही खाली होता है। अगर वो उसकी चीज में आए होते हैं, तो अगर आप उससे तरीके से बात नहीं करते और वो आपसे थोड़ा गुस्से से भी कर जाता है, और आप भी बस उसे गुस्से से क्या है कि ये वो करके तो ब्लॉक कर दे, तो इससे भी आपकी इमेज पे फर्क पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद आता है बिल्डिंग रिलेशनशिप। आपका अपने क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बंदा आ रहा है ना, या आप किसी बंदे के पास जा रहे हो, तो आप उससे इतने अच्छे तरीके से बात करो, इतना अच्छा उसके साथ रिलेशन बिल्ड करो कि जैसे कि आप दोनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है। आप उसको ऐसा लगे ही नहीं कि यार ये मैं किसी अजनबी से बात कर रहा हूँ, उसको ऐसा लगे कि यार मेरा ये एक फ्रेंड है। ठीक है। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप के बारे में तो ऑलरेडी आपको पहले भी पता होगा, और मैंने भी बता दिया कि आपने उस बंदे के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, कि अगले को ऐसा कभी भी ना लगे कि यार मैं किसी अजनबी से बात कर रहा हूँ, या मैं इसको जानता नहीं हूँ, या मैं इसको कुछ ना बताऊं। इतने अच्छे से बात करो कि यार वो अपनी प्रॉब्लम्स भी आपको बताने लग जाए। ठीक है। तो आने वाले हर बंदे के साथ, मेंबर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, हर एक जो है ना बंदे के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में जब भी आप किसी भी न्यू सिस्टम्स के अंदर एंटर हो, या किसी भी चीज के अंदर आप जाएं और आपको नेटवर्क की जरूरत हो, तो वो लोग आपको ये ना कहें कि भाई क्यों, क्या, क्यों करें, ये करें वो करें। वो कहें कि आप कह रहे हैं तो हम कर लेते हैं। ठीक है। इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड करें कि जब आप उसको बिजनेस प्लान देना, और उसके बाद जब वो आपके साथ आप उसे कहना कि भाई अब स्टार्टअप लो, इस लेवल से लो, तो वो ये ना कहे कि क्यों लूं, ये क्या, ये वो कुछ भी ना कहे, और वो आपके साथ स्टार्टअप ले ले। इतना अच्छा रिलेशनशिप अगले के साथ बिल्ड करें। ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। उसके बाद कि ये इमोशन कैरी मोर वेट देन लॉजिक्स। ठीक है। अब इसका क्या है कि इसको भी मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझा देती हूँ कि अब देखिए, अगर आज के टाइम पे आप एक नेटवर्कर हैं, या आप कुछ भी हैं, तो उसके पीछे भी एक कहानी है। ठीक है। एक कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब आप कोई भी फैसला लेते हैं, ज्यादातर लोग जो फैसले होते हैं ना, जो तो वो इमोशंस पे लेते हैं। अब देखिए, एक पर्सन है, एक लेडी है। ठीक है। उनकी जो है ना बेटी, वो एक जॉब करती है। ठीक है। और उनकी बेटी घर में होती है। तो एक दिन उसको उसकी जो है ना मेड की कॉल आती है कि भाई आपकी जो बेटी है उसे चलना शुरू किया। अब वो इस चीज को सोचती है बैठ के कि मैं नहीं थी, तो उसे चलना शुरू किया, वो क्या एहसास होगा, और वो क्या चीज होगी, मैं वहां मौजूद नहीं थी। वो इस चीज को करती है, और जो है ना वो जॉब को छोड़ देती है, और उसके पास चली जाती है कि मैं अब इसका ख्याल रखूंगी। ठीक है। तो ये चीज है कि आपने कभी भी जो है ना, अब अगला आपको अगर कोई चीज बता रहा है कि यार मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैं इस वजह से ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप इस चीज को समझें। और अगर आप भी देखें, आप भी अगर किस लेवल पे है, तो आपको भी कोई ना कोई तो रीजन होगा ना जिस वजह से आपने इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया होगा। तो यही चीज है कि आप अगले की भी चीज को समझा करें। ठीक है। उसकी ये न मत समझा करें कि यार हमें अगला अपनी कहानी सुना रहा है, तो वो बस एवं ही सुना रहा है। एवं ही नहीं सुना रहा होता, उसके अंदर भी ना एक लॉजिक होता है। अब इसने क्यों छोड़ा। ठीक है। कि यार मैं, जब मेरी बच्ची चल रही थी, या जब मेरी बच्ची, अब उसकी बच्ची जो है बड़ा होना शुरू हुई है, अब जाहिर सी बात है वो जान पहचान करना शुरू करेगी। अगर वो नौकरानी ही उसको संभालेगी, तो अब क्या होगा कि जो है ना वो अपनी माँ को नहीं पहचानेगी। ठीक है। ज्यादातर उसके टच में नहीं रहेगी, वो उसके मेड के टच में रहेगी। तो ये इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यही चीज है कि आपने अब अगले की कहानियों को एवं ही ना लिया करें, उसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ चीज होती है, तो उसको तलाश किया करें। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्क द नंबर्स। ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं कि वो ना डेली बेसिस कोशिश करते हैं कि हम ना 2 से 3 नंबर सेव करवाएं, और कुछ लोगों की कोशिश होती है कि हम 3 से 400 लोगों को 4 4 से नंबर सेव करवाएं, कुछ की 100 की होती है। तो देखिए, जो 2 से 3 नंबर सेव करवाता है, उसको रिजल्ट्स महीनों महीनों नहीं मिलते। ठीक है। अगर वो डेली के 2 से 3 नंबर सेव कराता है, उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते। इस तरह ही आप सेकंड पर्सन को देखिए, जो 100 से 200 बंदों के नंबर सेव करवा रहा है डेली बेसिस, उसको रिजल्ट्स मिल जाते हैं जी वीक्स के अंदर। और जो बंदा नंबर सेव करवा रहा है 500 से 600, उसको रिजल्ट्स मिलते हैं, अगर उसने आज सेव करवाए हैं तो उसको 2 से 3 दिन बाद रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो अब इसमें आप लोग क्या चीज को किस चीज को समझ रहे हैं कि यार जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, जिसका माइंड सेट क्या नाम है, उसने बनाया हुआ है कि यार मैंने ज्यादा लोगों को अप्रोच करना है, ज्यादा लोगों को नंबर सेव करवाने हैं, और ज्यादा लोगों को अपना स्टेटस दिखाना है,
तो वो ज्यादा नंबर सेव करवा रहा है और उसको रिजल्ट्स भी ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग आ भी नहीं है तो वो 3 से 4 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उसने नंबर्स पे ज्यादा काम किया हुआ है, वो नंबर सेव करवाने पे ज्यादा फोकस कर रहा है। और कुछ लोग इस पे फोकस नहीं करते, इस वजह से भी उनका नेटवर्क नहीं बन पाता और वो कहते हैं कि हमारा नेटवर्क नहीं बन रहा, ये वो। ये गलतियां आप लोगों की अपनी होती हैं कि आप 2 से 3 नंबर सेव करवाते हैं, उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलते। ठीक है, फिर आप लोग कहते हैं जी हमसे नेटवर्क नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप इस चीज को भी फॉलो किया करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा नंबर सेव करने पे फोकस किया करें। ठीक है, अगर किसी चीज बंदे को नहीं भी समझ आ रही होगी तो वो आपका स्टेटस देखे। अगर किसी बंदे को आपने नंबर सेव करवाया, ठीक है, उसको इंटरेस्ट नहीं भी है, वो आपका स्टेटस देख रहा है, तो उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, वो आपसे पूछेगा, आप उसको दोगे बिजनेस प्लान, तो स्टार्ट भी कर सकते हैं लोग। तो आप नंबर्स पे भी ज्यादा वर्क किया करें। ठीक है, अगर आप यकदम सारों को बिजनेस प्लान नहीं दे सकते तो आप कोशिश किया करें कि नंबर सेव करवा लें, वो स्टेटस व्यू देखते रहें जिस चीज को इंटरेस्ट होगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको इंटरेस्ट होता है, वो स्टेटस व्यू देखते हैं और बिजनेस प्लान लेते हैं और उसी दिन भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आपके पास उतना ही ज्यादा आप जो है ना टीम बना सकते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। है हमारा, इट्स नेवर टू सून स्टार्ट। ठीक है, कुछ मेंबर्स आपके पास आते ऐसे आते हैं कि वो क्या करते हैं कि स्टार्ट में आ गए, ठीक हो गया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिजनेस प्लान दे दिया। ठीक है, मीटिंग्स में ले गए या जैसे भी आपने उनको बिजनेस प्लान दिया। अब उन्होंने कम से कम, फर्ज कर लें ज्यादातर लोग तो इतना टाइम नहीं लेते, 2 से 3 दिन मीटिंग्स लेते हैं और कहते हैं क्वेश्चंस वगैरह करके। ठीक है, जिन्होंने नहीं समझना होता आप उनको मीटिंग्स का लिंक प्रोवाइड करते रहते हैं, वो कहते हैं हाँ हमने ले ली, कोई क्वेश्चन, नो नो क्वेश्चन। ठीक है, तो बस क्या करते हैं लोग, समझ लेते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने वीक्स मीटिंग ली या फिर 5 दिन मीटिंग्स ली, 6 दिन मीटिंग्स ली, अब उन्होंने बिजनेस प्लान को समझ लिया है। ठीक है, अब आप उनसे कहते हैं कि सर आपने कब स्टार्टअप करना है? जी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, 1 वीक गुजर गया, 2 वीक्स गुजर गया, आपने अगेन पूछा कि आपने कब स्टार्टअप करना है? ठीक है, स्टेटस देख रहे हैं आपका, ब्रॉडकास्ट में चीजें शेयर हो रही हैं, सब चीजें देख रहे हैं, फिर आप उससे पूछते हैं कि कब स्टार्टअप करना है? जी सर हम करेंगे करेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये चीजों को जल्दी स्टार्ट नहीं करते, ये लेट कर रहे होते हैं, डिले कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। इसमें वो समझते हैं कि भाई इसमें कोई हमारा नुकसान हो रहा है ज्यादा। ऐसा नहीं होता, वो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए आज जो चीज हम सीख रहे हैं, ठीक है, आज जो चीज हम समझ रहे हैं, या हमारे न्यू मेंबर्स या न्यू प्रोस्पेक्ट्स जो हमारे साथ स्टार्ट कर चुके हैं इस बिजनेस को, वो इस चीजों को समझ रहे हैं, वो लोग क्या कर जाते हैं, इस चीज को स्किप कर जाते हैं। क्योंकि आज जैसी मीटिंग्स हो रही हैं, इस चीज को कोई नहीं कह सकता कि कल ऐसी मीटिंग्स होंगी। ठीक है, हो सकता है कि कल इस लेवल की मीटिंग ना हो, कल इससे अप लेवल की मीटिंग हो, या जिस आसानी से, जिस आसान तरीके से आज समझाया जा रहा है, कल उस आसान तरीके से ना समझाया जाए। ठीक है, इस चीज को कुछ लोग नहीं समझते और स्किप करते जाते हैं, करते जाते हैं। देखिए अगर आप किसी भी मतलब पर्सन को बिजनेस प्लान दे रहे हैं या फिर कोई भी पर्सन आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उन्हें चीज ये बताया करें कि देखिए इसमें आप हमारा कोई नुकसान नहीं करेंगे, आप अपना ही नुकसान करेंगे। क्योंकि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आप उतना जल्दी चीजों को सीख के इस सिस्टम के अंदर ग्रो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये कोई, ये तो नहीं है कि बस जो चीजें इसके अंदर आ गई हैं वही आपने उन्हीं पे लाइफ टाइम काम करना है, इसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट भी है। अगर आप आज से स्टार्टअप करते हैं या जल्दी स्टार्टअप लेते हैं तो इससे ये होता है कि भाई आप जल्दी चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, और जो न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं आप उनके लिए रेडी हो पाते हैं, आप उनके लिए अपना नेटवर्क को रेडी कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आप भी थोड़ा समझा करें और अपने न्यू प्रोसेस प्रोस्पेक्ट्स को भी समझाया करें। और ये नहीं कि बस आप भी ये सोच लेते हैं कि ठीक है यार इसने आज बिजनेस प्लान ले लिया, ठीक है 2 3 दिन। कुछ लोग तो बस मीटिंग्स अपने मेंबर्स को दिलवा के और पूछते भी नहीं है कि भाई आपको समझ आई या नहीं आई। इससे भी वो आपका मेंबर जो है ना, वो आपका समझे खत्म हो रहा है, वो आपके से उसका रिलेशन और जो सब कुछ है ना, आपने कुछ समझाया था या कुछ भी दिया था, आपने मीटिंग से बात, मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कर दिया, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उनसे पूछें भी। अगर आपने उनसे नहीं पूछा तो वो बस कहेगा कि यार ये तो मुझे करता ही है ये वो, या तो वो आपको ब्लॉक कर देगा या आपका नंबर डिलीट कर देगा, आपके बस कुछ चीजें आएंगी भी वो तो वो डिलीट कर देगा, बिना देखे डिलीट कर देगा। उसका इंटरेस्ट ना बिजनेस में रहेगा तो ना आप में रहेगा। क्योंकि जब आपने उसे पूछा ही नहीं, उसे समझ ही कुछ ना आए, वो पूछ ना सकता हो, या उसका वो कहे कि यार मैं कैसे पूछूं ये वो, तो वो कभी भी आपके साथ नहीं जुड़ेगा। अगर उससे कोई इससे अच्छा बंदा भी मिल जाता है ना नेटवर्कर, और वो उसे समझाएगा, तो वो कह सकते हैं, वो उससे मीटिंग्स दिलवाए और कहे कि भाई आपको समझ आई नहीं आई, तो वो उसके साथ जुड़ जाए। पर वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि आपने उससे कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, और इससे वो स्टार्ट भी नहीं करता। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने मीटिंग्स के लिए लोगों को रेडी किया, उनको मीटिंग्स दिलवाई, बट वो स्टार्ट नहीं करते। हमें नहीं समझ आती क्यों नहीं स्टार्ट करते। भैया आपकी गलती है तो स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये इस चीज पे भी ना आप सब गौर किया करें, इस तरह भी आपके साथ लोग जल्दी जुड़ते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। और जो हमारा ये पॉइंट है कि रिक्रूट विद इंटीग्रिटी। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो अपने बिजनेस का ना अगले के माइंड में इस तरह इमेज बनाते हैं कि हमारा बिजनेस जो है ना वो वीक में हमें 2500 डॉलर्स दे सकता है, $300, $300, $3000 दे सकता है। तो ये उसका ना गलत इमेज बना रहे होते हैं, ठीक है, गलत वे में अ, अगले को गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब वो अगला आपकी बात को सुनता है, समझता है, ठीक है, उसको तो नहीं ना पता कि यार ये क्या है ये क्या है, आप ही उसको समझा रहे हो, क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर इंटर हो, आपको जानते हो, आप सब कुछ आपको पता है A to Z कि यार हम इसमें एक वीक के अंदर कितना अर्न कर सकते हैं, हम कितनी मेहनत पे कितनी अर्निंग कर सकते हैं, हम चीजों को जब समझ के काम करते हैं तो हम कितनी अर्निंग्स कर सकते हैं, ये आपको पता होता है। बट जब आप अगले को गलत चीज गाइड करते हो ना, ठीक है, उसके माइंड में गलत इमेज बनाते हो, ठीक है, आपने बनाई कि यार इतना अर्न कर सकते हैं, और अपनी भी गलत इमेज बनाई कि यार मैं मंथली इतना अर्न कर रहा हूँ, मैं डेली इतना अर्न कर रहा हूँ, मैं इतना अर्निंग कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, ये वो बस आसान सा काम है, कुछ भी नहीं करना, ये करना है, बस ये। तो ऐसे क्या होता है कि वो बंदा आपके साथ जुड़ जाएगा, बट क्या होगा कि आपका नाम और आपके सिस्टम का नाम खराब हो जाएगा। कैसे खराब हो जाएगा? आपने उसके माइंड में गलत इमेज बना के उसको अपने साथ ज्वाइन करवाया, ठीक है, गलत बात थी सारी कि आपने गलत तरीके से उसको जोड़ा, और उसके बाद वो आपको जगह जगह बदनाम करेगा, और उसके बाद वो आपके सिस्टम को भी, क्या नाम है, जो है ना, बदनाम करेगा, क्योंकि आपने गलत बात उसको बताई है। अगर आप उसको सही बात बताते, सही वे में उसको एक्सप्लेन करते, तो देखिए अगर उससे नहीं हो पाता ना तो वो कहता यार मेरी गलती थी, मेरे से नहीं हो पाया, सिस्टम अच्छा है। जब आपने उसको गलत गाइड किया कि यार सिस्टम ऐसा ये वो, और आपने अपना भी ऐसे बताया, तो देखो अगर वो कल को कल चलो उसने नहीं भी ज्वाइन किया, तो वो किसी और के साथ किसी और से इस बारे में सुनता है, तो वो यही तो कहेगा कि यार ये तो बंदे झूठे हैं, ये सिस्टम झूठा है, ये लोग झूठे हैं, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आपके पास अगर अर्निंग्स नहीं भी है तो आप उनको ये कह दो कि भाई मैंने स्टार्टअप लिया है, मेरे पास अभी अर्निंग्स नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग्स कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला मेरे पास अर्निंग्स होंगी कुछ टाइम बाद। अगर आप मेरे साथ अभी स्टार्टअप लेते हो तो आपकी भी अर्निंग्स होंगी। और हमारा सिस्टम एक दिन के अंदर इतना देता है, आप इसमें अगर इतनी मेहनत करते हो तो इतना अर्न करते हो। इससे ये होगा कि यार अगर वो आपके साथ नहीं भी जुड़ता ना, पर क्या होगा कि अगर नहीं भी जुड़ता तो उसके जो माइंड में बिजनेस के अबाउट चीजें हैं वो क्लियर होंगी, वो झूठ नहीं होंगी। अगर कोई इसको रॉन्ग वे में गाइड भी करेगा तो उससे इस चीज की तो समझ आ जाएगी कि भाई आप सही कह रहे थे और बिजनेस भी आपने सही से एक्सप्लेन किया था। तो इसमें भी चांसेस होते हैं कि अगला जुड़ जाए, अगला सोचे कि यार सच बात कर रहा है। कुछ लोग तो झूठ बोल के भी ज्वाइन करवाते हैं, मुझे तो एक सही पर्सन मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना, इस चीज को भी आप लोग अपने माइंड में रखा करें, और रॉन्ग चीज तो किसी को भी ना गाइड करें। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग है, सही वे में गाइड करें। ठीक है, कोई गलत पेशा तो नहीं है, ये भी एक स्किल है, ये कोई हर बंदा नहीं कर सकता। ये जो लोग इन्वेस्ट पे पैसा लेते हैं, जिन जो चीजें भाग जाती हैं, जो कंपनीज भाग जाती हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं, बेनिफिट वो कोई स्किल है नहीं, स्किल बस स्कैम करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं और करवा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो आप लोगों को जो है ना फख्र होना चाहिए कि यार आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप इस काबिल हो तो ये एक स्किल है, ये हर बंदा भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने अपने बारे में और बिजनेस के अबाउट जो है ना सही चीजों का एक्सप्लेन किया करें। गलत चीजें एक्सप्लेन करने से जो है ना आप खुद ही गलत साबित होंगे। कोई किसी को कुछ नहीं कहता, बट आपकी इमेज जो है ना मार्केट में खराब होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। और उसके बाद लीड्स बाय एग्जांपल। ठीक है, लीड्स की क्या एग्जांपल्स हैं? ठीक है, लीड्स जब आपके पास आती है तो आपने उसको किस तरह हैंडल करना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो ही उनके पास लीड आई, चाहे वो व्हाट्सएप से आई या उनके पास के या वो आपके पास आए, तो आपने क्या किया, आपने नंबर सेव करवा लिया। ठीक है, कुछ लोग ये करते हैं कि वो नंबर सेव करवाते हैं, ठीक है, उन कुछ दिन उनको स्टेटस व्यू दिखाते हैं, मतलब डायरेक्ट बिजनेस प्लान जो है ना, वो बिल्कुल ठीक बात है कि हमें डायरेक्ट ही जो ही वो बंदा आए और डायरेक्ट ही हम उसको बिजनेस प्लान दे दे, ये बात तो गलत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उस तरह वो आपको बिल्कुल जो है ना सीरियस नहीं लगेगा, और ना आपके प्लान को समझेगा और ना कुछ। ठीक है, तो ये बात ना वो लोग बिल्कुल ठीक करते हैं कि जो पहले नंबर सेव करवाते हैं, फिर उनके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको स्टेटस व्यू दिखाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बिजनेस प्लान प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मीटिंग्स के लिए प्रोवाइड किया। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर उनको समझाया, उनसे पूछा मीटिंग्स के बाद, ये एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, आप कोशिश किया करें कि आप पहले नंबर सेव करवाएं पर्सन से। ठीक है, उसके बाद उन्हें कुछ दिन स्टेटस व्यू दिखाएं। ठीक है, अगर वो स्टेटस के बाद कहे कि भाई हमें भी बताओ ये काम कौन सा है ना, तो फिर आप उनको मीटिंग्स के लिए रेडी करो। मीटिंग्स के बाद जब उनको समझ आ जाए, तो देन आप
उनसे क्वेश्चन कर लो कि भाई कुछ चीज समझ आई है नहीं आई, ये वो, ठीक है। अगर उन्हें नहीं समझ आई तो आप उनको गाइड कर दो, अगर आपको नहीं आ रहा तो अपने सीनियर से गाइड करवा दो, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ मेंबर्स हमारे पास आते हैं, ऐसे भी आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम मीटिंग्स नहीं ले सकते, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं होता, या हमारा ये इशू है या हमारा वो इशू है। तो आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि आप ना उसको अपने सीनियर के साथ कन्वर्सेशन करवा दो। अगर आप खुद हैंडल कर सकते हो देन तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो अपने सीनियर के साथ कन्वर्सेशन करवानी है। सीनियर के साथ कन्वर्सेशन करवाने से पहले जो एक चीज आपने उसे कहनी है कि आपने उसके अंदर अपने सीनियर का ना एक अच्छी सी इमेज पैदा करनी है, ठीक है। कि यार हमारे सीनियर की इतनी टीम है, हमारे सीनियर ने इतने टाइम में इतनी अर्निंग्स कर ली, हमारे सीनियर ऐसे हैं, अच्छी चीज है। और हमारे सीनियर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, मैंने आपसे बहुत मुश्किल, आपके लिए बहुत मुश्किल के से टाइम लिया है, ठीक है। तो ये वो अच्छी इमेज बनानी है, ठीक है, ताकि यार उसको लगे कि यार ये खुद भी कामयाब हो रहे हैं और जिसने इसे बताया वो भी कामयाब है, देन ही मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। अगर आप ये कह दो कि यार ये वो मेरा सीनियर ऐसा है, मेरा सीनियर वैसा है, आप सीनियर की बुराई करने लग जाओ, तो फिर भी आपके साथ रिस्पेक्ट कभी भी स्टार्टअप नहीं करेगा। ये मेरा सीनियर मुझे रिप्लाई नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये जब माइंड में आप उसकी बातें डालोगे तो वो कहेगा कि भाई जब इसका सीनियर इससे बात नहीं सुनता तो वो मेरी, मैं उसे समझ भी लूं, मेरा कोई क्वेश्चन हो भी तो मैं उसे चलो अभी क्लियर कर लूंगा, बाद में मेरा कोई क्वेश्चन पैदा हो जाता है तो इसका सीनियर तो मुझे क्लियर नहीं करेगा और ये भी क्लियर नहीं करेगा, ज्वाइन हो भी जाता हूँ उसके बाद मेरे पास कोई इश्यूज आ जाते हैं तो मुझे कोई क्लियर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज से थोड़ा ग्रेस किया करे और अच्छा माइंड सेट खुद भी रखे अपने, पहली तो चीज अपने अपलाइन के साथ अच्छा रिलेशन रखा करें, और उसके बाद जो है ना खुद भी अपने मेंबर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखें और आने वाले न्यू प्रोस्पेक्ट के अंदर ना अच्छी बातें पैदा कर डालें अपने हवाले से, ठीक है। अपने अच्छी बातें बताएं, ये नहीं कि अब गलत बातें बताई जा रहे हैं, कुछ अपने आपके रिलेशनशिप्स जो है ना अप्लायंस के साथ खराब हुए हैं तो उसकी वजह से आप आने वाले प्रोस्पेक्ट को भी ना गलत बात कर रहे हो, उसका अपना इनका गुस्सा जो है ना वो आप उसी पे निकाले जाए, उसको उसकी इमेज जो है ना वो अगले बंदे के सामने भी खराब कर रहे हो, तो ये बात भी गलत है। इससे भी जो है ना आपकी लीड बिल्कुल जो है ना वो खत्म हो जाती है, वहां से वो अगला बंदा जो है ना आपसे डिमोटिवेट हो चुका होता है काफी हद तक। तो इन चीजों से भी गुरेज किया करें, ठीक हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब पॉइंट समझ आ गए होंगे, तो मीटिंग एंड करते हैं। ये जो कुछ चीजें थी मैंने आपको बताई हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गई होंगी और आप इन चीजों को फॉलो भी करेंगे। और जो है ना जिस तरह से वर्किंग का आज मैंने बताया उस तरह से आप करेंगे भी। और मीटिंग में काफी कम पर्सन आते हैं, ऐसे रहेगा तो फिर जो आप लोग हैं और आप लोगों के जो मेंबर्स हैं अपने मेंबर्स को मीटिंग में नहीं लाते तो ये कभी भी चीजों को नहीं सीख पाएंगे और कभी भी जो है ना अच्छे नेटवर्कर नहीं बन पाएंगे। जस्ट आप अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे फोकस मत रखा करें, आप जो है ना अपनी टीम को सिखाने पे भी फोकस रखा करें। खुद से बंदा थोड़ा सा जो है ना कर लेता है अपनी टीम के साथ, वीक में एक दफा, कम से कम वीक में एक दफा जो है ना ग्रुप कॉल रख लेता है सिर्फ अपनी टीम मेंबर्स के साथ, उनके क्वेश्चंस ले लेता है, उनकी वर्किंग के अबाउट पूछ लेता है। आप उनको जब काम दे के भूल जाते हैं ना तो वो भी फिर आपको भूल जाते हैं कि भाई ये तो हमें पूछते ही नहीं है, मीटिंग्स के लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, ये कौन सी